जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना साइंस की एनसीईआरटी की एक सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें हम लोग कंप्लीटली क्लास 6 से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पार्ट को अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये अपना टारगेट लगभग 55 लेक्चर का है, जिसमें से अभी तक आपका 28th लेक्चर हो चुका है। आज का ये क्लास नंबर आपका 29 है, ठीक है ना। आज के इस 29th क्लास में हम लोग एक अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसको कि रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी कि श्वसन करते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके इस चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको अपना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ श्वसन की, ठीक है ना, तो देखिए सांस लेना और श्वसन, रेस्पिरेशन और सांस लेना, ये दोनों दो चीज़ें होती हैं। ये बात का पहले बात तो ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ श्वसन क्या होता है ना, श्वसन का मतलब होता है हमारे अंदर जो हम जीवित रहने के लिए, काम करने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिए होती है हमें। तो वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जो हम भोजन लेते हैं वो बर्न होता है, ठीक है ना। उसको जो बर्न करके जो वहाँ से ऊर्जा निकाली जाती है उस क्रिया को बोला जाता है श्वसन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब इसको श्वसन को सांस लेना मत समझना। सांस लेना सिंपल सा होता है, जो हम एयर अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। जैसे सांस लिया, एयर अंदर गई, एक्सहेलेट करा, बाहर आई, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सांस लेना। और श्वसन ये नहीं होता। श्वसन का मतलब होता है अंदर जो भंजन होता है जिसकी वजह से ऊर्जा निकलती है, उसे हम लोग श्वसन बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, देखिए ग्लूकोज जो होता है हमारे अंदर वो ऑक्सीजन के उपयोग के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल और तथा साथ में एटीपी में ऊर्जा बनाता है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा और आपको समझाता हूँ यहाँ पे, अभी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है अब सभी जीवों को विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। यह ऊर्जा हमें हमारे खाए गए भोजन से प्राप्त होता है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, हमें भोजन से ही तो प्राप्त होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया को श्वसन बोलते हैं, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। ये बात इंपॉर्टेंट होती है। कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, वो सांस लेने को ही श्वसन समझ जाते हैं, जो कि बिल्कुल अपोजिट है। सांस लेना मीनिंग श्वसन नहीं होता है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। देखिए अब ये फोटोग्राफ्स आप लोग ध्यान देते रहना। अभी मैं इस फोटोग्राफ्स पे बात करूंगा, क्या है कि हम श्वसन कब करते हैं, कब हमारा सांस लेने की दर बढ़ जाती है, कब घट जाती है, उस पर भी चर्चा करूंगा, ठीक है ना। चलिए तो अब हम जब श्वसन समझ गए ना, श्वसन क्या हो गया, जो हमने खाना खाया उसको पचाने के लिए उसको जो कन्वर्ट करते हैं जल तथा ऊर्जा जो बनता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है श्वसन, ठीक है ना। आगे से ये गलती कोई नहीं करेगा। अब हम आ जाते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस की बात कर लेते हैं। किसकी? सांस लेने की प्रक्रिया, ठीक है ना। सांस लेने की प्रक्रिया में क्या होता है? सांस लेने की प्रक्रिया सिंपल सा होता है, जब हम सांस मतलब एयर को अपने अंदर इनहेलेट करते हैं, इसको बोलते हैं ये दो तरीके से होता है। एक होता है निःश्वसन, एक होता है निःश्वसन, ठीक है ना। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा डिटेल में, घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। तो जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो उस टाइम हम क्या लेते हैं, कई सारी चीज़ें उसमें मिक्स रहती हैं। पहली बात तो इन्वायरमेंट में जो गैसें हैं वो सारी हैं। मेनली जो मिक्स रहती है उनकी अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसेस क्या होती हैं, मिक्स होती है, ठीक है ना। देखिए ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेने और कार्बन डाई युक्त वायु को बाहर निकालने की प्रक्रिया को सांस लेना कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे फिर भी श्वसन लिख दिया गया है, लेकिन इसी वजह से कंफ्यूजन होता है। ये सांस लेना, ये ब्रीदिंग कहा जाता है, ठीक है ना। तो जब एक चीज़ ये बताओ, जब हम सांस लेते हैं तो क्या क्या अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इनका रेशियो भी होता है, ठीक है ना। तो लगभग 21% के आसपास हम लोग जो है ऑक्सीजन इनहेलेट करते हैं O2 को, और प्लस 0.04% के आसपास CO2 को भी साथ में गलती समझ के या जैसे भी ये क्या होता है इनहेलेट कर जाते हैं। ये एनसीईआरटी का डेटा है, ठीक है ना। और जब हम एक्सहेलेट करते हैं, ठीक है ना, तो जब हम छोड़ते हैं, श्वास को छोड़ते हैं, तो लगभग 17 से लेकर के 16 पॉइंट समथिंग से या 17% से ऑक्सीजन छोड़ते हैं साथ में, और साथ ही साथ लगभग 4% के आसपास क्या छोड़ते हैं, CO2 गैस रिलीज करते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है लेकिन इतने का ही फर्क होता है।
बात समझ गए? ये एग्जैक्ट अभी डेटा शायद लगाया होगा नीचे, तो वो भी दिखा दूंगा। तो ये बात समझ गए। सांस लेना क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग का मतलब होता है एयर, ऑक्सीजन युक्त एयर को अंदर लेना और फिर बाहर छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, हमारी श्वसन कहलाती है, मतलब रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग कहलाती है। ठीक है ना। क्या होता है ना, ब्रीदिंग का भी हिंदी श्वसन लिखी जाती है, रेस्पिरेशन की भी श्वसन लिखी जाती है, तो हिंदी में ये कंफ्यूजन हो जाता है। ये सांस लेना हो गया। ठीक है ना। अब आपसे पूछता है कि कोई कि सांस लेने की दर कितनी होती है। ठीक है ना। तो देखिए, हर एक तो पहली बात आप क्या कर रहे हैं उस टाइम भी आपको सांस लेने की रेट अलग अलग होता है। ठीक है ना। देखिए, कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस लेता है। ठीक है ना। सांस अंदर लेता है और बाहर छोड़ निकालता है। ये क्या होता है, 15 से 18 बार। एक स्वस्थ व्यक्ति नॉर्मली, जैसे हम अगर बैठे हैं नॉर्मली, अगर हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कोई व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो लगभग 15 से 18 बार के सांस को अंदर बाहर हम लोग लेते हैं 1 मिनट के अंदर में। इसी क्रिया को बोला जाता है श्वसन दर, रेट बोलते हैं। समय के साथ आपने कितनी बार आपने ये क्रियाकलाप को किया है। लेकिन आप सोचो क्या हमेशा ऐसे रहता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप प्रैक्टिकल करके देखना, जब आप व्यायाम करते हैं तो श्वसन दर बढ़ जाती है, लगभग 25 बार प्रति मिनट बढ़ सकती है। ठीक है। जब व्यायाम करते समय अच्छा क्या कह रहा है, हम ना केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी गहरी सांस भी लेते हैं, इससे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। आप लोग देखते होंगे जब दौड़ते हैं, हम लोग दौड़ करके आते हैं या मैं बोलते बोलते थक जाता हूं तो बीच बीच में नहीं लंबी सांस लेता हूं, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो श्वसन की रेट एक तो बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं। ऊपर से क्या होती है, तेजी से सांस लेते हैं, जिससे हम ढेर सारा ऑक्सीजन अंदर लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। और देखिए, कई बार क्या होता है, आप लोगों पे देखते होंगे, जैसे हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और एक बंद कमरे में है, मान लीजिए वहाँ पे एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंस कम है, हमारे शरीर को जितनी ऑक्सीजन चाहिए अगर उतनी नहीं मिल रही है ना, तो कभी कभी जब हम सो के उठते क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना, जो जिसको बोला जाता है उपासी लेना। ठीक है ना। तो ये क्यों करते हैं, ताकि हम ढेर सारी एयर अंदर ले लें और उसमें से हमारी जरूरत भर की ऑक्सीजन ले पाए। ठीक है ना। हमें बॉडी को जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है वो ऑक्सीजन ज़्यादा कैप्चर करने के लिए उपासी ली जाती है। जब बहुत देर तक आपको एयर में उस लेवल की ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो ये क्रियाकलाप ऑटोमेटिक होती है बॉडी के अंदर। ये समझ गए। तो ये देखिए, एनसीईआरटी में आपको कई सारे फोटोज भी दिए हैं कि अगर ये महिला कपड़े धुल रही हैं तो इस टाइम इनका रेस्पिरेशन रेट क्या हो सकता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका श्वसन दर कितनी हो सकती है। सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या दौड़ रहे हैं या आराम से वॉकिंग कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो ये पूरा ना एनसीईआरटी में आपको एक्सपेरिमेंट करके लिखने को बोला हुआ था। हालांकि ये तो बच्चे लिख रहे होंगे, आपको तो कॉम्पिटिशन के बेस पे आपको तैयार करना है। ठीक है ना। तो ये समझ गए। अब देखिए, जो क्या होता है, ब्रीदिंग होता है हमारा, ये 2 तरीके से होता है। ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई सारे एग्जामों में भी दिखा दूंगा आप लोगों से, क्वेश्चन पूछता है। तो 2 तरीके से हम लोग क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, यानी कि ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है ना। श्वसन तो देखिए हिंदी में तो श्वसन ही बोलना पड़ जाता है कई बार, ये होता है ब्रीदिंग करना, सांस लेते हैं। ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहला काम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इनहेलिएशन। ठीक है ना। या फिर हिंदी में बोलते हैं निश्वसन, निश्वसन। ठीक है ना। या ऐसे देखिए ये लिखा हुआ है निश्वसन या श्वास प्रश्वास लेना, इस तरीके से, मतलब कुल समझ लो अंदर की बात कर रहा है, ऑक्सीजन अंदर लेने की क्रिया क्या कह रहा है। ठीक है ना। तो निश्वसन अगर लिखा हुआ आ जाएगा या इनहेलेशन आ जाएगा, तो इनहेलेशन में हम लोग क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में प्रेजेंस एयर से ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेलेट करते हैं। तो ये कहता है जब आप ऑक्सीजन इनहेलेट कर रहे हो तो क्या क्रियाकलाप होगा। तो देखिए क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि 12 जोड़ी अपने अंदर रिप्स होती है। रिप्स का मतलब ये देखो, शरीर में ये जो हड्डियों का ढांचा बना होता है इस तरीके से। ठीक है ना। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं ना, देखो सांस अंदर लो जोर से, तो ये क्या होता है, छाती ये फूल जाती है, तो ये रिप्स क्या होते हैं, निकल करके बल्गिंग हो जाते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि जब हम इनहेलेट करते हैं तो पसलियां बाहर की तरफ आती हैं कि अंदर की तरफ आती हैं। ठीक है। तो आप कहना जब हम सांस लेते हैं तो पसलियां उभर करके बाहर आ जाती है। ठीक है ना। तो देखो सांस लेकर के, साथ ही साथ हमारी शरीर में ना क्या होता है, यहाँ पे वक्ष गुहा में यहाँ पे एक डायफ्राम होता है इस तरीके से। ये डायाफ्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और ये क्या काम करता है, डायाफ्राम संकुचित होकर के नीचे चला जाता है। जब आप सांस खींचते हो ना, तो ये डायाफ्राम भी नीचे चला जाता है। जब डायाफ्राम नीचे चला जाता है ना, तो अब क्या होता है, पूरी पूरी जगह बन जाती है। क्या होता है, खूब सारा हवा भर जाता है। ठीक है ना, सांस लेते टाइम। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा क्वेश्चन निश्वसन यानी कि इनहेलेशन के दौरान जो हमारा डायफ्राम होता है
और जो हमारी पसलियां होती है उनकी स्थिति क्या होती है, किधर को मूव करती हैं, तो बताना ये बाहर की तरफ जाती हैं और डायफ्राम नीचे जाता है। क्यों? ताकि अधिक से अधिक वक्ष गुहा में स्पेस बन सके एयर को कैच करने के लिए, स्टोर करने के लिए। ठीक है, ये बात समझ गए? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है वायु अंदर लेते टाइम, देखिए एरो लगा हुआ, ये एनसीईआरटी की ही फोटो है, मेरे घर की नहीं है, याद रखना। ठीक है ना, तो देखिए ये बाहर गया और वक्ष गुहा, ये जो आपका डायफ्राम है ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये याद रखोगे। देखिए कह रहा है ना, ऑक्सीजन युक्त वायु को फेफड़ों के अंदर लेने की प्रक्रिया को निश्वसन यानी कि इनहेलेशन कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए, इनहेलेशन क्या होता है। अब दूसरी बात आती है एक्सहेलेशन। ठीक है ना, इसमें देखिए क्या है, इस प्रक्रिया के दौरान डायफ्राम सिकुड़ता है और नीचे चला जाता है। ठीक है ना, जिससे छाती की गुहा जो होता है आकार बढ़ जाता है और हम अधिक हवा ग्रैप्स कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए क्या होता है, जब आप मान लीजिए पुलिस वगैरह बन रहे हैं या फिर आर्मी वगैरह में जा रहे हैं ना, तो आपसे श्वसन रेट के निकालने के चक्कर में आपसे पूछा जाता है छाती फुलाओ कितना कर सकते हो, तो यही काम किया जाता है, उसमें चेक किया जाता है कि आप कितनी हवा को एक साथ अंदर स्टोर कर सकते हो। ठीक है ना, ये क्रिया होती है। तो कहते हैं ना कि मेरी इतनी चौड़ी छाती हो गई, ये सारी चीज़ें होती रही है। हालांकि ये बातें जो मैं बता रहा हूँ ना, एनसीईआरटी में बोला हुआ है कि आप अपने बच्चों के साथ जो है कि ये क्रियाकलाप करवा करके एक टेबल मेंटेन करो कि कौन से क्लासमेट का आपका सबसे ज़्यादा क्या हुआ है, ये सीना निकल करके आए, सारी क्रियाकलाप है वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया आपको, ये बात आप समझ गए। चलिए, पहली क्रिया हो गई इनहेलेशन, इन मतलब अंदर वाला। अब उसके बाद आ जाता है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन का मतलब होता है जब हमने एनर्जी अंदर ले लिया, मतलब ऑक्सीजन अंदर ले लिया, तो उसमें से मैक्सिमम जो हमारे काम का था वो यूज कर लिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को हम बाहर छोड़ते हैं। तो जब हम बाहर छोड़ते हैं वायु, तो क्या करते हैं, पूरी तरीके से ऐसा सिकुड़ जाते हैं ना एक तरह से। तो इसमें क्या हो रहा है, पसलियां जो होती है संकुचित हो रही हैं अंदर की तरफ। ये देखिए, ये पसलियां अंदर की तरफ आ रही हैं। ठीक है, डायफ्राम क्या होता है, नीचे से ऊपर जाने लगता है, पूरी तरह के दबा करके एयर को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना, तो इस क्रिया को क्या किया कहा जाता है, एक्सहेलेशन बोला जाता है, यानी कि निःश्वसन बोला जाता है। ठीक है ना, ये याद हो गया, श्वास बाहर छोड़ना बोला जाता है। तो एक्सहेलेशन में क्या होता है, सब समझ आ गया होगा, इतना अच्छे से समझाया, अब तो समझ ही जाना चाहिए आपको। ठीक है ना, देखिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को फेफड़े से बाहर निकालने की प्रक्रिया को निःश्वसन कहा जाता है। क्या कहते हैं, निःश्वसन यानी कि एक्सहेलेशन कहते हैं। इस दौरान क्या क्रियाकलाप होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। इस प्रक्रिया में डायफ्राम शिथिल होकर ऊपर की ओर उठता है, जिससे छाती की गुहा आकार छोटा हो जाता है और एयर बाहर निकल जाती है। ठीक है, देखिए क्लास ये 7th में चैप्टर है, वहाँ पे आपसे कहा गया है, मतलब बच्चों से ये कहा गया था कि श्वसन के लिए एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। तो उसमें एक बोतल, देखिए जिनको ना टिपिकल रूप से, जैसे मान लीजिए टीजीटी दे रहे हैं, तो एनसीईआरटी को इस लेवल तक पढ़ना पड़ता है। कई बार वो ना क्रियाकलाप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वो क्रियाकलाप कौन सा था, क्या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में क्लास 7th के चैप्टर में उसमें कहा गया है एक बोतल को कट कर दीजिए, कट करने के बाद यहाँ पे ना बलून लगा दीजिए, बलून लगाइए और यहाँ पे भी 2 छोटे छोटे बलून लगा के एक पाइप वाली नली इस तरीके से बना के डाल दीजिए, ऊपर से इसका डोर बंद कर दीजिए। अब देखिए क्या होता है, जब आप इसको नीचे खोलेंगे तो ऊपर से एयर ले लेगा, एयर लेकर के बलून फूल जाता है, जैसे हमारे फेफड़े फूलते हैं जब हम एयर खींचते हैं। और जब आप इसको अंदर से डायफ्राम की तरह इसको अंदर की तरफ धकेलते हैं तो ये पिचक करके एयर को बाहर निकाल देता है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो क्रियाविधि है आपके एनसीईआरटी में, तो और अच्छे से इसको पढ़ लेना। ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो मैंने आपको ये चीज़ें समझा ही दिया। अच्छा, निःश्वसन हो गया, निःश्वसन हो गया। अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है ना, ब्रीदिंग का टाइप समझ लिए। अब हम टाइप ऑफ, देखिए ब्रीदिंग का टाइप बताया है अभी हमने, सांस लेने की टाइप, लेकिन उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन होता है वो श्वसन ही हो जाता है इस वजह से। लेकिन इंग्लिश में आप क्या याद रखोगे, ब्रीदिंग। ठीक है ना, तो ब्रीदिंग के 2 टाइप क्या हो गया, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। अब हम बात करेंगे आपसे रेस्पिरेशन, श्वसन। ठीक है ना, श्वसन के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको कि वायवीय श्वसन बोलते हैं। अब ये क्या होता है समझिए ध्यान से। वायवीय श्वसन का मतलब होता है वह श्वसन की क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन क्रियाकलाप होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन। ठीक है ना, कह रहा है कि जब श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है ना, तो आप कहोगे कि क्या सर बिना ऑक्सीजन के भी वह श्वसन पॉसिबल है क्या, जो श्वसन की ऐसी बात कर रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है। तो मैं कहूँगा हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल होता है। क्या कि वायु मतलब ऑक्सीजन की कम अनुपस्थिति हो
तो उस टाइम क्या करते हैं, उस टाइम भी श्वसन होता है, या फिर बिल्कुल ही ना हो ऑक्सीजन तो भी श्वसन होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो उसको मैं भी बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए फिर क्या है, आगे थोड़ा सा और बताते हैं। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज को पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाता है, जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो क्या होता है, हम सांस लेते हैं, खाना खाए हैं तो बहुत सारा एनर्जी के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होता है, तो वो क्या होता है, श्वसन की वजह से ऑक्सीजन जाता है अंदर, तो जल करके क्या होता है, मतलब बर्न होता है, रिएक्शन होती है बॉडी के अंदर। उसके बाद क्या होता है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है एटीपी के फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस साथ में छोड़ते हैं, ठीक है ना। ये क्रियाकलाप हो गया। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, ऑक्सीजन लिया हुआ है। तो एक तरह का आपको समझ आ गया, एरोबिक श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम श्वसन क्रिया करते हैं, ठीक है ना। देखिए विभिन्न प्रकार के जीवों में कहाँ कहाँ श्वसन कैसे होता है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए जो तिलचट्टा होता है, श्वास प्रणाल तंत्र इनके अंदर होता है, उसके माध्यम से ये श्वसन क्रिया करते हैं। और मछली जो होती है वो श्वसन क्रिया किससे करती है, गलफड़े से करती है। तो ये एनसीईआरटी में है, तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है, तो याद रखना, मछलियाँ किससे श्वसन करती हैं, तो गलफड़े द्वारा करती हैं, गिल्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो वायवीय श्वसन कौन कौन करता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मनुष्य, पक्षी और अधिकांश जानवर वायवीय श्वसन करते हैं, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में एयर मतलब ऑक्सीजन लेकर के ही श्वसन क्रिया करना ज़्यादा उपयोगी रहता है, ताकि हमें एनर्जी अधिक से अधिक मिल सके, ठीक है। अच्छा इतनी बात समझ में आ गया। अच्छा देखिए ये वाला मैंने आपको बताया था ना, अंतःश्वसित वायु और उच्च श्वसित, जो मैंने कह रहा था कि कितने % होते हैं, मैंने सही बताया था। फेफड़ा देखिए हमारा है, जब हम मतलब एयर अंदर लेते हैं तो उस टाइम क्या होता है, 21% उसमें ऑक्सीजन होती है, लगभग 0.0% कार्बन डाइऑक्साइड, शायद मैंने यही बताया था आपको। और जब हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वहाँ मैंने 17 बताया था, देखिए 16.4 होता है, 16-17 के बीच में बताया था। तो 16.4% ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, उच्च श्वसित करते हैं, मतलब छोड़ते हैं। जब हम जैसे सांस लिया, ऐसे करके सांस छोड़ा, तो इसमें जब अब ऑक्सीजन आई है वो 16.4% ही रहती है, ठीक है ना। बाकी रीयूज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसमें, ठीक है, छोड़ते टाइम। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये एनसीईआरटी का डेटा है। कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट एनसीईआरटी डेटा पूछता है, तो आपको रेफरेंस के लिए यही बताना होता है। तो ये याद रखना, सांस जब हम लेते हैं 21% ऑक्सीजन लेते हैं और 0.0% कार्बन डाइऑक्साइड, जब छोड़ते हैं तो 4% का हेरफेर हो जाता है। 16.4% हम छोड़ते हैं क्या, ऑक्सीजन, और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 4% बदल जाता है ये। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हमने पढ़ लिया वायवीय श्वसन, अब हम पढ़ेंगे क्या, एनारोबिक, यानी कि अवायवीय श्वसन। कई जगह हिंदी में भी आपको एनारोबिक ही लिख करके दे देता है, ठीक है। तो अवायवीय श्वसन क्या होते हैं, इनको समझ लेते हैं। ये होता है जब श्वसन क्रिया ऑक्सीजन के बिना होती है, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है लेकिन कम है, ठीक है। तो इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। जैसे सुनो कैसे, कई बार क्या होता है, जब हम लोग बहुत तेजी से दौड़ते हैं तो हमारी बॉडी को जितना ऑक्सीजन की जरूरत होती है उतना नहीं ले पाते हैं। तो क्या होता है, वो हमारे शरीर के अंदर जो श्वसन दर होती है अवायवीय तरीके से होने लग जाती है। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए ढेर सारी ऑक्सीजन, लेकिन हम भाग रहे हैं तो ऑक्सीजन उतना नहीं इनहेलेट कर पा रहे हैं। तो अवायवीय श्वसन होता है, और अवायवीय श्वसन के दौरान क्या होता है ना, ग्लूकोज जो होता है पायरुवेट या फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा ग्लूकोज होता है क्या होता है, एक तो लिखने मुझे आलस लगता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, टूटने लग जाता है किसमें, पायरुविक एसिड। कई बार देखिए ग्लूकोज को तोड़ करके लैक्टिक एसिड बनवाएगा, कई बार डायरेक्ट बोल देगा, ठीक है, तो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो लैक्टिक एसिड कब बनता है, अवायवीय या कम मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, या फिर कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है। इसी वजह से देखते हैं जब हम बहुत सारा दौड़ लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी ऐठन आने लग जाती है, पैर की ये जो पेडलियाँ होती हैं उसमें ऐठन आ जाता है। तो वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। बात समझ में आ गया, क्योंकि एयर कम हम ले पाए और मतलब ऑक्सीजन कम मात्रा में ले पाए, तो श्वसन की दर जो है वायवीय ना होकर के अवायवीय कंडीशन में चली गई है। तो अब हमें थकान होने लग जाती है, बॉडी बहुत पेन करने लग जाती है। तो इस अवस्था में हम क्या करते हैं, या तो गर्म पानी से नहा लेते हैं, या फिर किसी से मसल्स वगैरह क्या करते हैं, दबवा लेते हैं कि भैया हाथ दबा दो, बहुत दुख रहा है मेरा, पैर दबा दो, मम्मी दबा दो, ये सारे काम करने लग जाते हैं, ठीक है ना। जब थक जाते हैं तो वही जो लैक्टिक एसिड होता है वो फिर टूटने लग जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा किस पे था, अवायवीय श्वसन समझा रहा था आपको, ठीक है। देखिए कह रहा है इस प्रक्रिया में ग्लूकोज
आंशिक रूप से, देखिए कह रहा है ना, ग्लूकोज आंशिक रूप से अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है जिससे कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है, ठीक है ना। तो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, और इसी यही कंडीशन होता है आपका, मतलब पूरी तरीके से निःशोषण जब होता है तो उसमें वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड भी बनता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका एग्जाम्पल एक ये याद रख लेना, क्या है, ईस्ट और कुछ बैक्टीरिया अवायवीय श्वसन करते हैं। जो ईस्ट होता है ये बिना ऑक्सीजन के भी श्वसन कर लेता है, ठीक है ना। अच्छा ये देखिए कुछ एक्सपेरिमेंट था, मैंने यहाँ फोटो लगा रखा है, ये भी उसी का है, श्वास छोड़ते टाइम किस तरह से एक्सपेरिमेंट होता है, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए इतनी बात अब आपको समझ में आ गया होगा कि वायवीय श्वसन क्या होते हैं और अवायवीय श्वसन क्या होते हैं। हमें थकान की होती है लैक्टिक एसिड की वजह से होती है, जब हम ऑक्सीजन पूरी तरीके से इनहेलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। अब क्या हो गया, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, मनुष्यों में श्वसन की अगर हम बात कर ले, अभी तो हम कॉमन बात कर रहे थे, उसमें मछली की भी बात की है, पक्षियों की भी बात की है, उस कॉकरोच की भी बात की है, अब हम सीधा सीधा ह्यूमन पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जब हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं तो क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे, ठीक है ना। हम नाक के माध्यम से सांस लेते हैं, बिल्कुल, मुंह से भी सांस लिया जाता है, ठीक है। हवा श्वसनली से होते हुए फेफड़ों तक पहुंचती है, देखिए ये है ना, ये नासा छिद्र होता है यहाँ पे, और ये मुख गुहा होती है। अच्छा एक चीज़ ये याद रखना, नासा छिद्र और श्वास नली और फूड पाइप दोनों ना यहाँ पे एक ही रास्ता होता है, यहाँ पे दोनों का रास्ता एक ही होता है। ये ना हमारा मस्तिष्क कंट्रोल करता है, यहाँ पे दिखाया नहीं है, यहाँ पे एक इस तरह से कपाट होता है, दरवाजा होता है। तो आप लोग कई बार देखते होंगे जब हम सांस लेते हैं मुख से ना, और भोजन भी मुख से करते हैं, तो सांस की नली भी और भोजन की नली दोनों यहाँ पे खुल तो यहीं रही है मुंह पे ही, लेकिन अंदर जो होती है एक दरवाजा लगा होता है कई, और ये खुलता कैसे है, माइंड से कंट्रोल होता है। जब हम खाना खाते हैं तो फूड पाइप की तरफ दरवाजा खुल जाता है, मतलब वो जो उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो फूड पाइप की तरफ ओपन हो जाता है। लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो वो एयर की तरफ ओपन हो जाता है। कई बार क्या होता है, सपोज करो आप, हम खाना खा रहे होते हैं ना, और कुछ दिमाग में और चल रहा होता, फलाने क्या कहा था वो, और खाते जा रहे हैं, और गलती से हमारा दिमाग ना ये कंट्रोल करना छोड़ के देता है कि आपको जो है खाना खा रहे हो आप, फूड पाइप की जगह ये वाला रास्ता खोलो। तो हम गलती से खाना इतना तेज खा लेते हैं, हमें हिचकी आने लग जाती है। तो क्या होता है ना, जो खाना फूड पाइप में जाना चाहिए था वो चला जाता है किसमें, श्वसन वाले में, ठीक है ना, सांस वाली पाइप में। तो हमें क्या आने लग जाता है, हिचकी आने लग जाती है। तो हम धड़ से पानी पी लेते हैं ताकि जो है वो अंदर चला जाता है खाना किसी तरीके से, ठीक है ना। तो ये क्रिया होती है हिचकी आने की भी, ठीक है ना। ये वाली जो पाइप होती है ग्रसनी होती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ यही देखिए ये बनाया है, ये रहा, ये देखिए श्वास नली दे रखा है, यही आपको फूड पाइप मिल जाएगा। अब यहाँ से श्वास नली के माध्यम से एयर चली जाती है लंग्स में, ये रहा आपका रिप्स के अंदर लंग्स बधे होते हैं ना, फेफड़ा दो होते हैं, पसलियाँ लगी होती है उसके ऊपर जो उन्हें सपोर्ट करती हैं, ठीक है ना। नीचे देखिए ये डायफ्राम भी आपको बता दिया, इस तरीके का डायफ्राम होता है, ठीक है। चलिए इतनी बात आपको समझ आ गई, पहुँच जाती। अच्छा अब उसके बाद क्या है, देखिए फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन रक्त में अवशोषित होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। तो देखिए जो हमारे अंदर ब्लड होता है, आरबीसीज होते हैं ना, वो क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक प्रवाहित करने का भी काम करते हैं। तो ये भी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को कि ह्यूमन के अंदर कैसे होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं हम। अब देखिए क्या कह रहा है, अन्य जानवरों में, ह्यूमन में तो हमने सीख लिया, अब हम अन्य जानवरों की बात कर ले, तो बस याद रखना है किसमें, किस अंग की वजह से होता है। ह्यूमन में तो फेफड़े की वजह से होता है श्वसन, ठीक है ना, गिल्स। अब देखिए गिल्स तो मछलियों में होता है। विभिन्न जानवरों में श्वसन के अंग अलग अलग होते हैं। मछलियों में गलफड़े के माध्यम से सांस लेती हैं, जबकि कीड़े क्या है, स्पाइकल्स के सांस लेते हैं, जैसे जो टच करके, जैसे केचुआ हो गया, तो वो ना अपनी त्वचा से श्वसन क्रिया करता है। आप क्या करें ना, केचुओं को कभी अगर टच करेंगे ना तो वो उसकी त्वचा जो होती है गीली गीली होती है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो अन्य जंतुओं में श्वसन देखिए जैसे क्या है, हाथी, शेर, गाय, भैंस, बकरी, ये सारी चीज़ें जंतु क्या मनुष्यों की भांति श्वसन करते हैं। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि फेफड़े से कौन कौन श्वसन करते हैं। ये एक्सेप्शन है, मेंढक जो होता है ना, ये दोनों तरीके से करता है। मेंढक के पास आप देखते होंगे वो पानी में भी रहता है, अर्थ पे भी रह लेता है, तो वो श्वसन की क्रिया फेफड़े से भी कर लेता है, गिल्स से भी कर लेता है। मतलब गिल्स तो नहीं, उसके अंदर भी त्वचा वाला होता है जो केचुए वाला प्रोसेस होता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। छिपकली, सर्प, ये सारी चीज़ें जो होती है और मनुष्य, ये पक्षियाँ, ये सारे हमारी भांति क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम जंतु और ह्यूमन के बारे में कर लिए, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं पौधे कैसे श्वसन करते हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहूँगा, इसको ज़रा पढ़िए आप लोग, बहुत आसान सा टॉपिक है। देखिए जिस तरह से हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन क्रिया करते हैं ना,
उसी तरीके से पेड़ पौधे भी श्वसन की क्रिया करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या काम करते हैं, देखिए पौधे भी श्वसन करते हैं, लेकिन उनके पास जानवरों की तरह कोई विशेष अंग नहीं होता श्वसन के लिए। ये बात याद रखना, ऐसा नहीं कि उनके अंदर गलफड़े लगे हुए हैं या फिर वो ये क्या बोलते हैं, देखो कई बार मैं भूल जाता हूँ, बोलते बोलते ना फेफड़े की ही बात कर रहा था, ठीक है ना। तो उनके अंदर फेफड़े नहीं लगे होते, ना गिल्स लगे होते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर कैसे करते हैं, तो आप लोगों को कल मैंने जब प्लांट्स चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको का नाम होता है एस्टोमेटा, ठीक है ना। वे ऑक्सीजन के छोटे छोटे रंध्रों के माध्यम से ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन को, वो जो एस्टोमेटा होता है, ठीक है ना। तो कई बार देखिए आपसे कहता है कि श्वसन क्रिया के लिए जो श्वास जहाँ से वो ऑक्सीजन लेते हैं पेड़ पौधे, वो अंग क्या है। अगर एस्टोमेटा है तो आप एस्टोमेटा आंसर कीजिएगा, अदरवाइज थोड़े बहुत ये ना त्वचा के माध्यम से, स्टेम मतलब तने के माध्यम से भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, अगर आपको एस्टोमेटा दिया है रंध्राकाश तो सबसे पहले यही होगा, रंध्र वाला ही, ठीक है। चलिए, तो पौधे में तो श्वसन सिंपल सा हो गया, और ग्लूकोज क्या होता है, फोटोसिंथेसिस आपको पढ़ा रखा है, उसके माध्यम से फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। ये क्रिया इनकी होती है। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है देखते हैं। श्वसन सभी जीवों में प्रक्रिया के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, बिल्कुल। श्वसन किस लिए करते हैं, एनर्जी के लिए करते हैं। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की बिना उपस्थिति में होते हैं, ये भी बता दिया आप लोगों को। और क्या बताना रह गया है, देखिए, हाँ, मनुष्य और अधिकांश जीव वायवीय श्वसन करते हैं, जबकि कुछ सूक्ष्म जीव अवायवीय श्वसन करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो अवायवीय श्वसन करते हैं, जैसे ईस्ट वगैरह हो गए। पौधे भी सभी रंध्रों के माध्यम से श्वसन करते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में निश्वसन मतलब सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना शामिल होता है, ये भी आपको बता दिया। तो एक बार रिवीजन मैंने करा दिया, ठीक है ना। अच्छा, चलिए, और एक चीज़ देखिए, अब हम आपका कुछ एमसीक्यूज टाइप सॉल्व करवाते हैं। उससे पहले आपसे 2 सेकंड की बात करना चाहूँगा। मैं आप लोगों से ये कहता हूँ ना कि आप लोग ना कमेंट किया करो। कमेंट करने से ना क्या होता है, एक जुड़ाव होता है, एक कनेक्टिविटी होता है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, हालांकि मैं यहाँ स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, नेक्स्ट वीडियो में आपको लगा के दिखाऊंगा। एक बार क्या होता है, पिछले सीटेट एग्जाम में एक बच्ची थी, ठीक है ना, वो प्रॉपर वे में कमेंट्स कर रही थी। अभी उसके बाद क्या हुआ, वो खुद अपने कमेंट में लिख रही है कि सर हमारा जो है एमएससी का पेपर उसी दिन पड़ा है जिस दिन सीटेट का एग्ज़ाम है। उसका 14 तारीख को था और 14 को ही एमएससी का एग्ज़ाम आ गया। और फिर वो बेचारी बहुत परेशान थी, ठीक है ना। तो 20-25 दिन उसने पढ़ाई एकदम नहीं की। आप सुनते जाओ कहानी को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इत्तेफाक से क्या हुआ, यूनिवर्सिटी ने एमएससी का जो टाइम टेबल था वो चेंज कर दिया। अब उसको टाइम मिल गया और एग्ज़ाम के केवल 4-5 दिन बचे थे। और फिर वो मैसेज या कमेंट करने लगे कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है। तो क्या हुआ ना, फिर वो एग्ज़ाम दी। तो ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, जब आप ना कमेंट करते हैं तो टीचर्स की ना एक देखिए, आपसे आपका नाम पढ़ें ना पढ़ें वो मैटर नहीं करता, लेकिन माइंड में हमेशा ये बना रहता है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो ना, तो हमारे अंदर ये रहता है कि हमारा कौन कौन सा बच्चा दे रहा होगा एग्ज़ाम, क्योंकि जिनको हम रोज़ देख रहे हैं फला फला नाम के कमेंट्स आते हैं, ये हमेशा मतलब एक्टिव रहते हैं। तो अंदर से एक ब्लेसिंग्स निकलती है कि इसका पेपर तो अच्छा हो जाए, कल हम जब एनालिसिस करेंगे तो इसका कमेंट आना चाहिए, यार बड़े मेहनत से हर वीडियो पे कमेंट कर रहा था बच्चा, तो ये होना चाहिए। यकीन मानिए, मैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। वो बच्ची 20-25 दिन एग्जाम के पास पढ़ाई भी नहीं करी और एग्जैक्ट 90 नंबर से पास हुई। उसने मुझसे ज़बरदस्ती कहा कि सर मुझे आपसे व्हाट्सएप पे बात करना है। उसने अपना रिजल्ट भी भेजा आपको, अभी तो मैं शायद लगा नहीं पाया, हाँ उसको दिखाऊंगा आपको। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना, आप लोग कमेंट्स करोगे ना तो एक अटैचमेंट रहता है। तो हमें ये लगता है कि नहीं यार, ये वाला बच्चा जब भी आपके माइंड में आएगा, कल को हम जब एनालिसिस करने आते हैं क्वेश्चन पेपर लेकर के, तो माइंड में ये रहता है कि कमेंट में उस बच्चे का कमेंट जरूर आ जाए कि सर मैं पास हो गया। तो ये हमारे अंदर से ब्लेसिंग्स निकलती है। तो आप लोग ना कमेंट्स अगर डालते रहते हो, करते रहते हो ना, तो हमें एक जुड़ाव सा महसूस होता है। देखिए, हम आपके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप हमारे पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक यही माध्यम है कि जिससे मुझे आपके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरे से पढ़ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो छोटा सा, जब इतनी क्लास देख सकते हो तो 2 सेकंड का टाइम निकाल करके अपना एक ना कुछ भी लिखा करो, ठीक है ना। थोड़ा सा भी लिखा करो, जो भी फील किए, सही लगा सर, अच्छा लगा, जो भी, ठीक है ना। उससे मुझे धीरे धीरे ना माइंड में नाम याद आते रहते हैं कि अच्छा फला फला बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलो, ये तो आज ज़्यादा ही हमने टाइम दे दिया इस चीज़ पे, वरना मैं क्लास के टाइम पे ज़्यादा बात नहीं करता। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है ना। आई होप ये कहानी से आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा। ये क्या होता है, एक इनडायरेक्ट वे में ब्लेसिंग्स होती है, ठीक है ना। हालांकि ब्लेसिंग सबके साथ होती है, जो नहीं भी कमेंट करते हैं उनके साथ भी रहती है, लेकिन माइंड में किसका नाम याद आएगा, आप सोचो, आप खुद इस चीज़ पे सोचना, ठीक है।
तो अब हम आ जाते हैं एमसीक्यूज, इसके सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन चलिए बताइए, कह रहा है जीवों में श्वसन का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइए मेन काम क्या होता है, श्वसन क्यों करते हैं, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए ही तो करते हैं। इतनी देर से यही समझा रहा था। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका में श्वसन का स्थल है, बताइए श्वसन का स्थल कौन सा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ये, ठीक है ना। आगे बढ़ चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं आपकी थ्योरी पे पकड़ बनाने के लिए होते हैं, तो ये बात याद रखना और इसको पूरा करके जाया करो। कौन सा श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, बताइए। एयर की प्रेजेंस में हम लोग क्या करते थे, एरोबिक मतलब वायवीय श्वसन होता था, तो ये पहला ही आंसर हो गया, आपको फटाफट से रिवाइज भी हो जाएगा इसी के माध्यम से। चौथा क्वेश्चन कह रहा है ईस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है, तो ये अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, तो ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मनुष्यों में श्वसन का अपशिष्ट उत्पाद कौन सा होता है। जब मनुष्य श्वसन करते हैं तो अपशिष्ट के रूप में हम लोग क्या, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ठीक है ना, ये रहा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए एक सेकंड, मैं इसका थोड़ा सा चार्जर लगाना भूल गया था लैपटॉप का, डिस्चार्ज हो जाएगा नहीं तो, सॉरी फॉर देट। हाँ चलिए, पावर डाउन दिखाने लग गया था। चलिए ये हो गया इसका आंसर। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, मछलियों में श्वसन का कौन सा अंग होता है, तो गलफड़े से करती हैं बिल्कुल, तो ये लंग्स तो इसमें होता नहीं, गलफड़े गिल्स हो गया। 6 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसका जरा आंसर कीजिएगा, पहले आंसर आप लोग खुद से किया करिए, ठीक है ना। ऑक्सीजन को अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एक्सहेलेशन तो नहीं कहते, ये तो छोड़ने की कहते हैं, इनहेलेशन कहते हैं, ठीक है ना। ब्रीदिंग नहीं कहते हैं, ब्रीदिंग मतलब पूरी एयर को अंदर लेने की बात होती है, ठीक है ना। इसमें भी 2 टाइप के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पौधे में मुख्य रूप से श्वसन कहाँ होता है। देखिए फूल, तना, जड़, देखिए आपको जो मेन था मैंने आपको बताया था स्टोमेटा, स्टोमेटा ऑप्शन में नहीं दिया है, तो थोड़ा थोड़ा हर जगह दे सकते हो, तो आप ऑल ऑफ दीज इसका आंसर कर दोगे। अगर स्टोमेटा होता तो हम आंसर क्या करते, स्टोमेटा करते। चलिए अगला क्वेश्चन 9th नंबर का, इसमें देखिए क्या कह रहा है मनुष्यों में श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो सिंपल सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है ना। 2 ही गैसेस की बात ही कर रहा हूं मैं अभी तक। क्वेश्चन नंबर 10, यहां पे देखिए क्या कह रहा है कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, ऊर्जा उत्पादन का काम करती है, ठीक है ना। इसे पावर हाउस भी कहा जाता है सेल्स का। और अगला चैप्टर आपको सेल से ही पढ़ाऊंगा कल, ठीक है, याद रखना, पहले से थोड़ा बहुत पढ़ लेना। अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मनुष्य में अवायवीय श्वसन के दौरान मांसपेशियों में कौन सा पदार्थ बनता है। अवायवीय के मनुष्यों में कह रहा है मांसपेशियों में कौन सा पदार्थ बताया था ना मैंने, लैक्टिक एसिड। अगर कम ऑक्सीजन ले पा रहे हैं और उस टाइम जो बनता है क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन आज हमने ले लिया है, हम तो 10 ही लेते थे। 12वां क्वेश्चन है आपका, पत्तियों में सतह पर मौजूद छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, तो रंध्र कहा जाता है, स्टोमेटा। कितनी बार बता चुका आप लोगों को। अगला क्वेश्चन ये रहा 13th और यही आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में ये लिखिएगा ये 13th का या लास्ट लिख करके कि कौन सा आंसर होगा। कौन सा श्वसन अधिक ऊर्जा उत्पादन करता है, अवायवीय की वायवीय या दोनों, इसका आंसर आप लोगों को होमवर्क में करना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आई थिंक आप लोगों को कमेंट की पावर समझ में आ गई होगी कि आपके नाम से डायरेक्ट ब्लेसिंग्स निकलती है इधर से, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना, यही वजह होती है। पहले मैंने भी बहुत यूट्यूब से पढ़ाई करी है, बाद में मैं भी इस चीज़ को फॉलो अप करने लगा। तो अब एक चीज़ इसका और पॉजिटिव वे में बताऊं कि जब आप प्रॉपर वे में कमेंट करते रहते हैं ना, तो आपका पढ़ाई करने का भी मन करता है। क्यों, क्योंकि आपको ना एट द एंड रिस्पॉन्स भी करना होता है कि अगर मैं पास नहीं हुआ तो मैं कमेंट नहीं करूंगा तो सर को लगेगा कि इसका रिजल्ट नहीं हुआ क्या, तो आप ना उस गोल को पाने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पूरी तरह से एनर्जी झोंक देनी होती है कि हमें पास भी होना है, क्योंकि अब तो सर को मेरा नाम भी पता चल गया कि मैं प्रॉपर कमेंट कर रहा हूं या कर रही हूं, ठीक है ना। तो इस चीज को ना, ये साइंटिफिक रीजन है, अगर आप अपने अंदर उतारेंगे तो आपको इसका काफ़ी बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। इसमें से कई सारे बच्चे जिनका नाम मुझे अभी भी याद है, मैं अभी यहाँ बताऊंगा नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी, किसी दिन आप लोगों को सबको नाम बताऊंगा। जितने भी कमेंट्स आते हैं ना, ऑटोमेटिक वो माइंड में नेम रहते हैं, ठीक है ना। तो बाय द वे आज काफ़ी बात भी होगी क्लास में, और आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।